अंजुमन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा हैं जिन्होंने जिस दिन से इंडस्ट्री में कदम रखा उसी दिन से कामयाबी उनके कदम चूमना शुरू हो गई। अंजुमन वो अजीम अदाकारा हैं जिन्होंने अपने फनी सफर में कभी जवाल नहीं देखा, बल्कि अगर उनके बारे में कहा जाए कि उन्होंने हजारों लोगों के घरों के चूल्हे जलाए तो गलत ना होगा। अंजुमन जहाँ कामयाब फनकारा थी वहीं नाकाम बीवी थी। उन्होंने 3 शादियां की और तीनों नाकामी से 2-4 हो गयी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने किस किस से शादी की और कितने हक महर के एवज ये शादियां अंजाम पाई और अंजुमन की शादियां कितने अरसे तक चली। अंजुमन ने साबिका शौहरों से कितनी कोठियां, बंगले, पोश इलाकों में कमर्शियल प्लॉट्स और कितने पैसे बटोरे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अंजुमन जो किसी तारुफ या तमहीद की मोहताज नहीं, उन्होंने हमेशा अरूज देखा और लॉलीवुड इंडस्ट्री में जितना काम किया शानदार किया। लोग उनको याद रखे हुए हैं, बल्कि आज जब उनको इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लिए हुए 3 दिहाइयां होने वाली हैं, तब भी वो कई दिलों की धड़कन है। आज भी लोग उनके हुस्न के गर्विदा हैं और उनके मुतालिक जानने की ख्वाहिश रखते हैं। अंजुमन ने जहाँ इंडस्ट्री में अरूज देखा, वहीं उन्होंने शादियों की सूरत में निजी जिंदगी में हमेशा जवाल ही देखा। जहाँ उनके बेशुमार मुआशके मौजूद थे और फिल्मी दुनिया के जय्यद सितारे उनके हुस्न के गर्विदा थे, वहीं बड़े बड़े जमींदार और वडेरे भी उनके हुस्न किताब न लाते थे और उनको जीवन साथी बनाने की ख्वाहिश रखते थे। इसी तरह अंजुमन भी इस चीज का भरपूर फायदा उठाती थीं और अपने हुस्न के दीवानों को तरसाती थीं और इस बात का खूब मजा लेती थी कि लोग उनके दीवाने हैं और उनकी एक अदा पर फिदा होने को तैयार हैं। जो अंजुमन की फिल्में हिट होती जा रही थीं, वो इंडस्ट्री में नाम बनाती जा रही थीं, वहीं उनके मुतासिरीन में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और उनकी दौलत की हवस भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अंजुमन ने करियर के अरूज पर पहली शादी एक जिम्मेदार से की, जिससे उन्होंने बंगले, गाड़ी और प्लॉट्स के अलावा ज़रई जमीन भी हक महर मिली। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए भी बटोरे थे। अंजुमन की ये शादी कामयाब ना हो सकी और तलाक पर खत्म हो गई। पहले शौहर से अंजुमन का एक बेटा था जो उनके साथ रहता था। उन्होंने अपने पहले बेटे को एचिसन से तालीम दिलवाई थी और उसका माहवार खर्चा लाखों में वसूल किया। अंजुमन ने दूसरी शादी मुबीन मलिक से की थी। उनके दूसरे शौहर मुबीन मलिक से उनकी शादी को देखें तो वहाँ पर दौलत की हवस नजर आती है। उन्होंने मुबीन मलिक से बंगला, गाड़ियां, सोने के जेवरात के साथ साथ खानदानी जमीन में भी हिस्सा लिया। मुबीन मलिक ने अंजुमन के साथ बेपनाह मोहब्बत की और अंजुमन ने जो कुछ मांगा उन्होंने उनके कदमों में ढेर कर दिया। मुबीन मलिक कज़ई खानदान से ताल्लुक रखते थे। इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नजर शख्सियत के मालिक थे। उनकी वजाहत का ये आलम था कि निजी मुहाफिल में लोग जहाँ अंजुमन के इश्क में पागल होते थे, वहीं खवातीन रकासाएं मुबीन मलिक के पाँव दबाना शर्फ समझती थी। मुबीन मलिक जहाँ लाहौर के पोश इलाकों की महफिलों की जान हुआ करते, वहीं उन्होंने अंजुमन के साथ इंतहाई मुश्किलात भरी जिंदगी गुजारी। उन्होंने अंजुमन को पूरी दुनिया की सैर कराई थी। जिंदगी की हर अयाशी इन दोनों ने मिलकर की। बच्चों की पैदाइश के बाद वो मुस्तकिल लंदन मुकीम हो गए थे, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो अंजुमन ने उनसे मुंह फेर लिया और उनको थाने कचहरी के चक्कर लगवाने शुरू कर दिए और खुला का ऐलान कर दिया। मुबीन मलिक अंजुमन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आखिर वो भी हिम्मत हार गए और फिल्मी मुअर्रिखीन के मुताबिक उनकी तलाक हो गई, जिसको अंजुमन ने मुबीन मलिक के अंधोनाक कत्ल के बाद कैश कराया। उनको जैसे ही पता चला कि मुबीन मलिक का कत्ल हो गया, वो भागती हुई नेशनल अस्पताल आ गईं और रोने लग गईं। मैं बेवा हो गई, मेरा खामन मारा गया। इसके बाद उन्होंने उनकी जायदाद में हिस्सा मांगा और उनकी बेवा बनकर रहने लगी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन्होंने मुबीन मलिक की लाश के पास बैठकर उनके दोस्तों से वादे लिए थे कि वो अंजुमन को उनकी बेवा का दर्जा दिलवाएंगे और उनकी जायदाद में उसको हिस्सा दिलवाएंगे। अंजुमन ने तीसरी शादी अदाकार और बिजनेसमैन लकी अली से की, जिसने सब लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था। लकी अली और अंजुमन की मुलाकात अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे की शादी में हुई। लकी अली पहले दिन से ही अंजुमन पर फिदा थे और उनको शरीके हयात बनाने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी इस मुलाकात में उनके दरमियान कुर्बत बढ़ गई और नंबरों का तबादला हो गया। लकी अली अंजुमन के हुस्न के मद्दाह थे, बल्कि अंजुमन शुरू से ही दिल फेंक थी और अंजुमन को जीवन साथी की तलाश थी और लकी अली को 80 की दिहाई वाली अंजुमन चाहिए थी। दोनों के दरमियान दोस्ती शुरू हो गई। अंजुमन ने लकी अली को अपने घर पे बुला लिया और कहा कि अपने हाथ से खाना बनाकर लकी अली को खिलाएंगी। अंजुमन को जहां खुदा ने बेपनाह हुस्न और दीगर सलाहियतों से नवाजा था, वहीं उनके हाथ में जायका भी कमाल था। वो जिसको खाना बनाकर खिलाती यूं महसूस होता जैसे वो उसमें कोई चीज घोल कर खिला रही हैं। जिसको खाने के बाद मेहमान जहां उनके हुस्न का गर्विदा होता, वहीं उनके खाने का भी मद्दाह बन जाता। अंजुमन की जब लकी अली से शादी हुई तो उस वक्त उनकी 30 साला बेटी ईमान अभी कमारी थी और उनके
दो बेटे भी इसी उम्र के कंवारे थे, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह किए बगैर लकी अली को दिल दे दिया। लकी अली ने जब उनसे इजहार मोहब्बत किया और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो अंजुमन ने डिफेंस में बंगला और नए मॉडल की गाड़ी की फरमाइश कर दी, जिसको लकी अली ने पलक झपकते ही पूरा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने करोड़ों के प्लॉट्स, नकदी और तलाई जेवरात के साथ साथ हीरों के हार भी मांग लिए, जो उनके आशिक ने उन पर कुर्बान कर दिए। अंजुमन ने 64 साल की उम्र में लकी अली के साथ रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हुई। इसके अलावा अंजुमन ने पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों के साथ मुआशके किए और उनसे लाखों रुपए के तहाइफ बटोरे। इसके साथ उनके लिए मुआशके तो ऐसे थे जैसे उनके मुआशकों की वजह से कई फनकारों के घर भी बर्बाद हुए। अंजुमन और सुल्तान राही की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो सारी उम्र अंजुमन को अंजू कहकर मुखातिब किया करते थे। अंजुमन एक दफा तब भी बेवा हुई थी जब सुल्तान राही कत्ल हुए। सुल्तान राही के अलावा मोहम्मद अली भी उनके हुस्न के मद्दाह थे। अंजुमन की खातिर अदाकार अली एजाज घर से दरबदर हो गए थे और उन्होंने बाकी जिंदगी उन्हीं के रोग में जोगी बनकर गुजारी थी।